कांसी राम जी। बीएसपी को लेकर कहना चाहूँगा कि बीएसपी का उज्जवल भविष्य है। अगर इस देश पे आने वाले समय में कोई राज कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी। और एक सीट है तो आप देख सकते हैं 2014 में हम लोग 0 थे लोकसभा में। ठीक है, हम लोग काम करेंगे समय के हिसाब से। 2024 में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, क्या बहन जी को सड़क पर नहीं आ जाना चाहिए? जिस तरह से प्रोग्राम था पुण्यतिथि को लेकर, एक बड़ी रैली करनी थी आज पुण्यतिथि को लेकर कांसीराम जी की। अच्छा, बहन जी करती हैं समय समय पर, वो बहन जी है, हम लोग के आदर्श हैं। और इस देश में मैं मानता हूँ एक बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो कि इस देश पर राज कर सकती हैं और वो सर्व समाज को लेकर काम करते हैं। जो बीएसपी के नेता वो ये कहते हैं कि बहन जी को पीएम बनाना है, वो सीएम नहीं बन पाई 2022 में। अच्छा, 2022 में नहीं हो पाई, इससे पहले 4 बार बहन जी ने इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है उसमें 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। वो ऐसे नहीं रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका काबिलियत है और इस देश की वो, मैं कह सकता हूँ वो ऐसी नेता हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रही हैं। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि बहन जी मुख्यमंत्री ही नहीं इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी पूरे देश में जनसभाएं कर रही हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं हर राज्य में जा कर के। और जो राहुल गांधी हैं वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट कर रही हैं ऑफिस में बैठ करके। भैया ऐसा है, आप जो ट्वीट के बोलते हैं तो बहन जी ने अपने ऐसे, बहन जी ने बोला इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी की जो भी कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, वो मेरे भाई और भतीजे हैं। ठीक है, तो बहन जी ने ऐसे कई कार्यकर्ता तैयार किए पूरे देश में जो 12 घंटे मेहनत करते हैं और 12 घंटे मेहनत करते हैं और पूरी साल मेहनत करते हैं, जैसे हम जैसे कार्यकर्ता हैं। और भाई लोग खड़े हैं जो हम लोग अपने क्षेत्र में जो जमीनी स्तर का करता है, हम लोग गरीब का करता है, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं लोगों को जोड़ने में। आप कह रहे हैं कि गरीब कार्यकर्ता है, बीएसपी का कार्यकर्ता है, वोटर है, वो भी गरीब है। बहन जी ट्वीट करती हैं, कितने लोग ट्वीट जानते हैं? बीएसपी कार्यकर्ता या बीएसपी के मतदाता तो गरीब, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं होता है, तो उनको कितना पहुंच पाता है उनका संदेश वो जो ट्वीट करती हैं? क्या उनको सड़क पर नहीं आ जाना चाहिए जिस तरह से और लोग आ रहे हैं सड़क पर? मैं ये कहना चाहूँगा भैया, सड़क पे आने से सब कुछ नहीं होता। अगर हम बहन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि हमारा कार्यकर्ता कमज़ोर है, हम सड़क पे आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो ये भाजपा है हमारे कमज़ोर लोगों को जेल में डालेगी, युवाओं का भविष्य खत्म करेगी। आप देख रहे हैं, आप देखें चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे करते हैं, समय समय पर लोग युवाओं को लेके आते हैं और भाजपा सरकार जेल में डाल देती है, युवाओं का भविष्य खत्म हो जाता है। बहन जी कहती हैं हम अपने संवैधानिक दायरे में रह के विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। रुद्र प्रताप जी, आज माननीय कांसीराम जी की पुण्यतिथि है आज, क्या फील हो रहा है बीएसपी को लेकर? बीएसपी के लोग मैं कहना चाहूँगा कि ये मानवर कांसीराम साहब का 16वां परिनिर्वाण दिवस है जो हम लोग हर साल की बात मनाते हैं। और हम लोग अन्य पार्टियों की तरह काम नहीं करते, हम लोग मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अच्छा जी, लेकिन जब पिछले साल ये पुण्यतिथि थी कांसीराम जी की, तो जहाँ आप हैं यहाँ पर पिछले साल लाखों लोग थे, आज मुश्किल से 400-500 लोग हैं केवल। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? इसकी मुख्य वजह अभी तो सर ज़्यादा ना कहकर मैं सर यही कहना चाहूँगा, कुछ समय को लेके इस समय मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। हाँ। 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं भी एक बस लेके आया हूँ जसवंतनगर विधानसभा से, वहाँ से लोग, जी इटावा, जिला इटावा से और जसवंतनगर विधानसभा से। तो वहाँ सर ऐसा को 2 दिन से बारिश हो रही है बहुत भयंकर तरीके से, तो जो लोग आने को तैयार थे वो भी नहीं आ पाए, इस कारण से लोग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बहन जी भी तो नहीं आई हैं, वो पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर आज कांसीराम स्मारक स्थल में। जी बहन जी आई हैं, बहन जी ने प्रदेश कार्यालय पे पुष्प अर्पित किए। अच्छा जी, लेकिन इस पर यहाँ पे क्यों नहीं आई है, यहाँ पर स्मारक स्थल में? अच्छा कि बहन जी के पास आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके डेट दी थी। आज बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 8 बजे की थी और प्रदेश कार्यालय पे उन्होंने पुष्प अर्पित किए थे। बहन जी का ट्वीट ही इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों को इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपना वो बदलना पड़ता है अपना। आप मीडिया में भी नहीं है, अखबारों में भी नहीं है, कैसे सत्ता मिलेगी आपको? अब मीडिया कर्मचारी नहीं दिखाते, क्या कर सकते हैं? इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारा बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता चुन के कार्यकर्ता नीचे से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। किसी ने दिखाया? कोई नहीं दिखाता। आए दिन काम कर रहे हैं, कौन नहीं करता? आप बताइए। क्यों नहीं दिखाते आपको मीडिया वाले? अब आप ही समझे क्यों नहीं दिखाते, आप ही बताएं। क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लग रहा है? तो जो आप देख रहे हैं आरएसएस और भाजपा से उनका षड्यंत्रकारी रहा है। ये जो मीडिया इस समय है वो मीडिया सही मायने में काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है पूरा मीडिया। मैं आपको कह सकता हूँ मीडिया निष्पक्ष नहीं है क्या? नहीं है।
नहीं है, बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष होता मीडिया तो कई एक बार बहन जी ने ऐसे काम किए हैं, बहन जी ने कई एक दिखाया कभी? आप बताइए, इतनी दलितों के साथ घटनाएं हुई हैं। आप बताइए कोई भी भाजपा का MLC विधायक सांसद कभी पहुंचा है? किसी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई है? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है जिसने दलितों को और अल्पसंख्यकों को इस देश में सर्व समाज के लिए आवाज़ उठाती है। जबकि हम इस समय प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, हमारा एक ही विधायक अकेला आवाज़ उठाता है। आपने देखा अभी 2 लड़कियों के साथ जो अपहरण करके लखीमपुर में जो घटना हुई है, हमारा एक विधायक है उमाशंकर जी जो हैं, जो रसड़ा से विधायक हैं, उन्होंने अकेले आवाज़ उठाई है। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी 125 से ज़्यादा उनके विधायक हैं, किसी ने आवाज़ उठाई? भाजपा आवाज़ दबाना चाहती है। घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे लखीमपुर का मामला हो, औरैया का मामला हो, या और जिले में जो गंभीर मामले हुए हैं दलितों पर, वहाँ भी तो कोई इतना अच्छा जो प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं BSP कार्यकर्ता, पहुँच नहीं पाए, मदद नहीं कर पाए हैं। मदद की भैया पूरी। ऐसे उत्तर प्रदेश में इटावा जिला से आदरणीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी जो MLC साहब है, उन्होंने विधानसभा में अपनी बात उठाई है। आप इस पूरे उत्तर प्रदेश घटनास्थल पर नहीं जाती हैं बहन जी? बहन जी नहीं जाती हैं, बाकी लोग तो जाते हैं। बहन जी ट्वीट भी करती हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यदि दलित BJP को वोट ना दे करके सपा को वोट देता तो BJP सत्ता से दूर हो जाती। अरे नहीं, ये सब आप जो कह रहे हैं गलत बात है, ठीक है। जो BJP में जो वोट ट्रांसफ़र हुआ है, सपा का ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र वोट हुआ तो सपा का ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा जी। लेकिन बसपा का वोट किसके साथ गया है? अब बसपा का वोट, अब जैसे कि अब की बार जो मुस्लिम समाज है, ठीक है, वो हमारे साथ जो आना था वो नहीं आया। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुस्लिम समाज हमारे साथ आएगा, वो अब की बार नहीं आया। कितना वोट मिला सपा की तरफ मुस्लिमों का, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है अच्छा खासा संख्या में मिला मुस्लिमों को। बसपा को नहीं मिला? बसपा को नहीं मिला, जिस उम्मीद से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जबकि हमने अच्छी खासी सीटें दी थी। शमसुद्दीन रैन वगैरह बड़े नेता हैं BSP में, क्या वोट नहीं खींच पाए बसपा, वो मुसलमानों को बसपा के लिए? वो ऐसा भैया वो बहुत पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, ईमानदार निष्ठा से काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार आप चुनाव को देख लीजिए, चुनाव समय पे लास्ट टाइम पे ऐसा लगा लोगों को कि शायद उस हिसाब से बसपा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से सपा करेगी। लेकिन यही मैं कह सकता हूँ, अगर मुस्लिम समाज इतना सपा को वोट दिया है, अगर अब की बार बसपा को वोट दे देता तो इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होते। कहते हैं बहन जी B टीम है BJP की। अब आप देख लीजिए कौन B टीम है, आप देख लीजिए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। आप देख लीजिए अमित शाह से मिलते हैं। आपने कभी देखा आज तक के रिकॉर्ड में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता से या पदाधिकारी से मिलने गई? तो आरोप क्यों लगते हैं बहन जी पे? जो तो मीडिया कर्मी समझ सकती है कि आरोप लगते हैं, ये आरोप निराधार है। मैं कहना चाहूँगा आप सिर्फ आज तक के रिकॉर्ड में बताइए कभी भी बहन जी मिलने गई? आप उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? उन जो बयान ऐसे आते हैं बहन जी को लेकर, कोई लटके जो है जवाब नहीं दिया BSP वालों ने कोई भी? आज तक बहन जी ने कभी भी, पूरी राजनीति में बहन जी ने कभी किसी के प्रति छीटा कसी नहीं की है। आप देख लीजिए, सब लोग करते हैं, चुनाव के टाइम बोलते हैं, कोई कुत्ता बोलता है, कोई जानवर बोलता है, कोई इंसानों को जानवर से तुलना कर देता है। लेकिन आज तक बहन जी एक ऐसी नेता है इस देश में, कभी किसी के ऊपर छींटा कसी नहीं की। आपने देखा भाजपा के कई एक ऐसे नेता हैं, पूर्व में विधायक देख लीजिए, जिन्होंने बहन जी के ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगाए, आरोप लगाए, बदतमीजी की। नेताजी ये बताइए, जो BSP के नेता टूट के गए थे दूसरी पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे सपा हो, वहाँ उनको बड़े पद मिल गए हैं, जैसे कांग्रेस में। क्या BSP के नेताओं के अलावा उनके पास कोई नेता नहीं है क्या, जो विपक्षी लोग हैं? मैं तो सब ये कहना चाहूँगा, जो नेता बसपा में होता है उसका इसमें आदर सम्मान बहुत होता है। आपने देखो बसपा से नेता अदर पार्टियों में गए हैं, चाहे सपा में, भाजपा में, कांग्रेस, आप आज वो उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से गायब हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी बसपा से नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ गए हैं, वो अदर समाज में या अदर पार्टी में गए, वो दूसरी पार्टियों से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से। आप देख लीजिए, आपको 24 में मुसलमान किसके साथ जाएगा, सपा के या कांग्रेस के या BSP के? BSP के साथ 100% BSP के साथ आएगा। सपा का साथ छोड़ेगा मुसलमान? क्योंकि मुस्लिम समाज को मालूम है कि समाजवादी पार्टी अगर इस 2022 में हमारे पूर्ण समर्थन से, मुस्लिमों के पूर्ण समर्थन से सरकार नहीं बना पाई, तो भविष्य में कभी बना भी नहीं पाई, उन्हें भी मालूम है। इसलिए हमें लगता नहीं, हमें पूरा विश्वास है 2024 में नहीं, 2024 में भी और 27 में भी मुस्लिम 100% बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। समाजवादी पार्टी तो BJP को नहीं हरा पाई उत्तर प्रदेश में, कैसे हराएगी BSP भाजपा को? ऐसा लोग कह रहे हैं कि BSP हरा सकती है भाजपा को। BSP हरा नहीं सकती, हराएगी। आप 2024 में देखिए कि
इस देश में अभी जितना ज़्यादा अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, दलित, SC ST OBC का जो इस समय अहित हो रहा है, आप देख लें दलित बहन बेटियों के साथ इतना ज़्यादा अहित हो रहा है। आए दिन आप देख लीजिए कि उनका अपहरण हो जाता है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं। तो लोग भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन योगी जी तो गाड़ी पलटा देते हैं और बुलडोजर चला रहे हैं वो तो आरोपियों के घर पे। अरे ऐसा आप जगह आरोपियों के घर पे, तो आप ये बताइए भाजपा के नेताओं के पास, भाजपा के नेताओं के घर पे कितने पे बुलडोजर चली, आप बताइए। जब सपा का नेता होगा, बसपा का नेता होगा तो उन पर बुलडोजर चलेगी, और जैसे ही वो भाजपा में पहुंचता है वो पूरी तरीके से गंगा जी में नहा के स्वच्छ हो जाता है। नेताजी, बीएसपी के पास धर्म और हिंदू मुस्लिम की काट क्या है? जैसे कि मंदिर बना रहे हैं वो, अब मंत्री बना रहे हैं तो मंदिर बना रहे हैं। अब इस धार्मिक मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो लोगों की श्रद्धा है, अपनी आस्था है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों और जात को लेके समान रूप से काम करती है।